अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ठीक है, आप लोगों को चीज़ों से अंदाज़ा हो गया होगा। आज हम बनाएंगे आलू बुखारे की चटनी। आज आप लोगों के साथ बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगी इसकी चटनी की। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो चीज़ों को करेंगे साइड पे और एक पैन ले लेंगे हम। ये ये एक पाव आलू बुखारा है, इसको मैंने धो लिया हुआ है, ये डालेंगे इसमें। ठीक है, और ये इतनी सी इमली है, थोड़ी सी, बिल्कुल 8 से 10 दाने हैं तकरीबन। ये इसमें डालेंगे तकरीबन 1 गिलास के जितना पानी। झटपट से बनने वाली रेसिपी है। और ये देखें, पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, और ये 2 स्टिक दालचीनी के, ये डालेंगे। और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली है पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक है। बस ये इतने से इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने अभी वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स जाएगा जो शायद आपने कभी सुना भी ना हो कि इस चटनी में वो भी डलता है। ठीक है, तो मेरे साथ ही रहिएगा। अब इसको रखती हूँ मैं चूल्हे पे और मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे इसको। ठीक है, ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। मकसद हमारा सिर्फ ये इनको फुलाना है ताकि ये थोड़े थोड़े से गल जाएं। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे 5 मिनट तक हो। ठीक है, तब तक हम अपना शीरा बना लेते हैं। शीरा बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। ठीक है, ये मैंने मेजरिंग कप से इसको मेजर कर लिया हुआ है। और इसमें पानी जाएगा 1/2 कप, यानी कि जितनी चीनी है उसका 1/2 पानी जाएगा इसमें। अब इसको हमने हल्की आंच पे मेल्ट करना है बस, ताकि चीनी जो है ना वो सारी डिज़ोल्व हो जाए पानी में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और जो लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, ज़रूर बताते हैं मुझे कि मेरी रेसिपीज़ उनको कैसी लग रही हैं, उन लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। चलें इसका वेट करते हैं जब तक ये मेल्ट हो जाती है, फिर वापस आते हैं। ये देखें जी, शीरे को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये तकरीबन मेल्ट हो गई है, बल्कि मेल्ट हो ही गई है। अब इसको करते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं। और ये जो पैन है आलू बुखारे जिसमें हमने रखे थे पकने, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, सॉफ्ट से हो गए हैं ये। अब इसमें डालेंगे शीरा जो हमने बनाया है और इसको हम छान के डालेंगे इसमें। अब थोड़ी सी फ्लेम जो है वो तेज़ करेंगे और इसको पकाएंगे। आप लोगों ने देखा है कि मैंने कोई 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाया, सिर्फ चीनी को मैंने मेल्ट किया। ठीक है, अब इसको पकने देते हैं। ये देखें जी, ये मैंने ले लिए हैं चारे मगज़ 3 टेबलस्पून है ये, और ये बादाम है 10 से 12 अदद। ये जो चारे मगज़ हैं ये आपको आराम से पंसारी के स्टोर से मिल जाएंगे, लेकिन आपने इनको चुन लेना है और धो लेना है, क्योंकि इसमें डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कंकर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बस आपने ये काम कर लेना है। मैंने इनको धो लिया हुआ है। अब मैं इस टाइम पे इनमें डाल दूँगी। इसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं। तो ये बादाम भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको और अब इसको पकाएंगे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक। ठीक है,
ये देखें जी, चटनी को पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे शीरे की क्या कंडीशन है। अब इसको चेक करने का तरीका, यहाँ से हम लेंगे थोड़ा सा शीरा और इसमें डालेंगे, ठीक है। किसी भी प्लेट या कटोरी में डाल देंगे। सिर्फ 2 मिनट का इसको टाइम देंगे हम, फिर इसको चेक करेंगे इस तरह। अगर तो ये बह रहा है ना, जैसे ये अभी है, तो इसका मतलब है अभी ये पतला है, अभी ये गाढ़ा नहीं हुआ। जब ये गाढ़ा हो जाएगा ना, तो ये अपनी जगह पे ही जम जाएगा। अभी इसको और पकाते हैं 5 मिनट तक, फिर वापस आते हैं। ये देखें जी, इसको हल्की आंच पे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। और अब ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब इसको चेक कर लेते हैं। ऐसे इसमें डालेंगे, सिर्फ 2 मिनट का इसको टाइम देंगे। ये देखें जी, ये गाढ़ी हो गई है, क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसको उतार लेते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो फिर इसमें हम अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ठीक है। मैं इसको चूल्हे को बंद करती हूँ और इसको उतार देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं वापस आती हूँ। देखें जी, चटनी जो है हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, नीम गरम सी है। अब इस टाइम पे हम डालेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के रेड सिरप। अब आप लोग पूछेंगे कि ये कौन सा है, तो ये वही सिरप है जो हम लोग गर्मियों में पीते हैं बहुत मज़े से। ये डालने से एक तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको कोई केवड़ा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी से बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट हो जाएगा। हर एक के घर में तो ये होता ही है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारी चटनी की फ़ाइनल लुक। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। बहुत लाजवाब बन के तैयार होती है। अगर आपके कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए बनाएं, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे वो। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, क्योंकि ये हर एक को नहीं बनानी आती, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको फ़ौरन से मिल सके। और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाया करें और मेरी रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।